वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि केतन हूँ सुने हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 61। इस अंक में हम देखेंगे पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ से श्री राम जी के चरित्र से जुड़े तमाम प्रश्न करते हैं और अपार श्रद्धा और भक्ति का अंकुरण होता हुआ देख भगवान भोलेनाथ अत्यंत हर्षित हो श्री रामचरित को आगे कहने के लिए तत्पर हो जाते हैं। चलते हैं प्रसंग की ओर। यद्यपि जो सीताय नहीं अधिकारी दाय से मन क्रम बचन तुम्हारे गोढ़ऊ तत्वन साधु दुरावहे आयरति अधिकारी जह पावे। मैया भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं
उस राम कथा को सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आयरते पूछऊं सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ। आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु राम पुनि प्रभु कहाऊं, राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ दायरा। कहूँ जथा जाए न की विवाहे, राज तजा सो दूषण काहे। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिन्हें रावण मारा। राज बैठ के नी बहुली लाय, सकल कहूँ शंकर सुख से लाय। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थीं। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघु वंश मने, किम गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखाने, जहीं वे ज्ञान मगन मुनि ज्ञाने। भगत ज्ञान वे ज्ञान विरागा, पुनि सब बरन हो सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए।
और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं हो सो दयाल राखहूँ जन गोये। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम्हें त्रिभुवन गुर वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाए छल बिहीन सुने शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। इस तरह से भगवान भोलेनाथ इस प्रकार की अगाध श्रद्धा को देखकर भाव विह्वल हो गए। हरे ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लो जन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद मित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।